जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube स्टडी चैनल पे। तो आज करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको प्रश्नावली 3.6 में दी गई है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलते हैं उस अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से, ठीक है। और ये है सब आपको मिल जाएगी प्रश्नावली 3.6, ठीक है। क्लास 10th NCERT बुक प्रश्नावली 3.6। तो क्वेश्चन सबसे पहले है, ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2 और साथ में है 1/3x प्लस 1/2y बराबर का 13/6। देखिए अब इसको करें सोल्व करना है। तो इसको आप कहने का मतलब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से किसी से बना सकते हैं, लेकिन जब करें केवल सोल्व करने के लिए तो आप इसको विलोपन से बनाएंगे तो सबसे आसान रहेगा, ठीक है। और विलोपन से बनाने के लिए हम लोग तरीका जानते हैं, या तो y को काट दो या फिर x को काट दो। और काटेंगे कैसे, पहले बराबर करके। तो जब आप इसको काटना चाहो तो हम लोग तरीका सीखे हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे से, जब y काटना चाहते हैं तो यहाँ 1/2 है, 1/2 ऊपर से और फिर 1/3 नीचे से। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आपका आंसर भी चले आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सोल्व करेंगे। देखिए आप ऐसे जब आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर का है 2। और देखिए जिस विधि से हम लोग करने जा रहे हैं इसमें का जितना क्वेश्चन है सब उसी विधि से कर लेंगे, देखना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बटा का जोड़ है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6xy, ठीक है, 3 दूनी 6xy और ऊपर का हो जाएगा 3x और फिर ये हो गया, सॉरी y है, ठीक है। फिर एक गुना हो जाता है 3y और प्लस का 2x बराबर का है 2, ठीक है। क्वेश्चन सही है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3y प्लस 2x और बराबर 6 दूनी 12xy। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और फिर लिखेंगे जैसे बैठाए हैं वैसा है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं पुनः 1/3x प्लस 1/2y बराबर का है 13/6। इसको भी जब करेंगे हो जाएगा 6xy और ये हो गया 2y प्लस 3x बराबर का 13/6। तो देख रहे हैं यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 कट गया। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 13xy। ये हो गया समीकरण। अब देखिए अब तो साधारण से चलिए, देखो पहले y चले आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही इसमें का क्वेश्चन सब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ जब बराबर करके सोल्व करते हैं तो सब क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने के लिए। तो अब तो आप या तो x को काट सकते हैं या फिर y को, और काटेंगे कैसे, इसको पहले बराबर करके। तो जब हम x काटना चाहते हैं, देखो बीच में x आ गया तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी इसमें 3 से और ऊपर वाले को 2 नीचे से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा ऊपर से मिटा दे रहे हैं, इसको उतार देना, ठीक है। और जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर 3 है
और दोनों चिन्ह प्लस है तो माइनस 2 गुने 2 करने पर। और जैसे आगे बढ़ेंगे 3 × 9x प्लस में फिर 3 × 6y और जैसे गुना करेंगे 12 × 36xy। फिर 2 से जब गुना करेंगे 2 दूनी 4x प्लस फिर हो जाएगा 3 दूनी 6y और ये हो गया 13 दूना 26xy। और जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह तो बदलना ही है, तो प्लस है माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है इसका अर्थ प्लस हुआ तो नीचे हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो 6y सॉरी यहाँ पर x है, ठीक है, गलती से यहाँ दिया गया, ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, ठीक है, यहाँ पर है आपका x और यहाँ पर भी x है। तो ये तो आपका कट गया, तो 9y में से 4y जैसे माइनस किए ये हो गया 5y और 36 में से 26 जैसे आप माइनस किए ये हो गया 10xy। और देख रहे हैं दोनों तरफ है आपका y, तो y से y कट गया तो ये बच गया 5 बराबर का 10x और 10x को इधर ले लेते हैं, 10x बराबर का 5 और x बराबर 5/10। ये नहीं कि 5 से 2 बार में काट दो और x का मान 2 आ गया, नहीं, आप x का मान छाटे तो 5 तो है और इधर का हमेशा बटा में चले जाता है, तो 5 दूनी का 10, तो ये नहीं कि 2 आंसर हुआ, बट्टा में 2 है, इसका अर्थ ऊपर 1 है, 5 से कम 5 और 5 दूनी का 10, तो आपका चले x का मान 1/2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो सब इसको पहले उतार लेना, ठीक है, और जब समीकरण 1 में आओगे तो समीकरण 1 यहाँ पे, ठीक है, तो जहां जहां x है उसके स्थान पर बैठा देंगे 1/2, तो a हो गया 3y प्लस 2 इंटू x का मान 1/2 और बराबर का 12x, x का मान बैठाना है 1/2 और फिर गुना है y। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका कटने वाला है, 2 से 2 कट गया है, फिर यहाँ 2 छके 12, तो ये हो गया 3y प्लस 1 बराबर 6y। अब क्या करेंगे, y को एक साथ कर लेंगे, तो जब 1 छाटेंगे तो 6y और दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 3y, तो 1 बराबर 3y और y छाटे तो 1 और बटा में देखो उधर जब छाट रहे हैं, ठीक है, तो बटा में चले आएगा 3, यानी 1 हो गया 3। अब आप लिख सकते हैं हल, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसको जैसे पहले वाले से कर रहे थे वैसा बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका, और इसके जैसे बाद वाला क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे करोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और पहले वाले से तो क्या कहें बहुत लंबा पड़ जाएगा, आंसर आ भी जाएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, आंसर आ भी जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब चलते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर का 2 और फिर 4/√x माइनस 9, सॉरी यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3/√y और फिर है 9/√y बराबर का दिया है -1। देखो पहले जैसा सेम टू क्वेश्चन है, हम लोग काम करेंगे वही, ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर छोटी चाके चीजें करेंगे। पहले ऊपर वाला चीज लिखते हैं, क्वेश्चन एक बार मिला तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर का 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर का -1। तो जब आप इसको लोगे तो 2/√x प्लस 3/√y, और देखना जहां नहीं समझ रहा, ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक है,
अन्यथा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में लिख देना, ठीक है। और एक बात और, जो भी आपको चैप्टर देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर का अलग अलग लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप सब वीडियो देख लेना। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा रूट में, देखिए एक चीज बता रहा, जब आपका रूट एक्स गुने रूट वाई है तो ये दोनों एक साथ हो जाती है, यानी रूट में एक्स। ऐसे में आप यहाँ अलग अलग लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ हो जाती है, एक्स वाई, और वाई वाला इससे गुना हो जाएगा 2√y, और फिर ऐसा ही हो जाएगा 3। देखो 3 रूट से बाहर है, केवल रूट एक्स में है, तो हो जाएगा रूट एक्स और बराबर का 2। आगे बढ़ेंगे तो 2√y प्लस 3√x बराबर 2 और रूट में है xy, इसको मान लिया समीकरण 1। और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो लिखते हैं पुनः 4/√x माइनस 9/√y बराबर में है माइनस का 1। सेम टू जैसे कि वैसे कर देंगे, तो ए हो जाएगा √xy, और यहाँ पे 4√y माइनस 9√x बराबर का -1। और देखिए यहाँ थोड़ा कुछ बताना, यहाँ पर भी आप इसको बराबर करके काट सकते थे, ठीक है, जैसे आप 3 से गुना कर देते तो बराबर हो जाता, लेकिन वो आपका इससे लंबा हो जाता, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हो गया 4√y माइनस 9√x बराबर -1 इंटू xy। यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है, उसका दो, ठीक है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तब तक काट सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है, तो बराबर करने के लिए मैंने ऊपर 3 से और नीचे 1 से गुना कर दिया। अब इसको थोड़ा उतार लेना, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 3, और दोनों चिन्ह असमान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 और प्लस 2 गुने 1 करने पर। अब कितने आदमी सोचते होंगे प्लस का होगा, भाई इतना पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तब यहाँ फिर बताना उचित नहीं है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और रूट में है y प्लस 3 तिहाई 9 रूट में x, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और रूट में है xy। एक से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं, यानी 4√x माइनस में 9, सॉरी यहाँ पर y है, ठीक है, y, और यहाँ पर x, और यहाँ पर है -1 और रूट में है xy। जैसे आगे बढ़ते हैं तो प्लस करने पर चिन्ह तो नहीं बदलता है, कट गया, यानी प्लस माइनस तो खुद है, तो ये तो खुद कट जाएगा, तो फिर चिन्ह काय के लिए बदलेंगे, ठीक है। तो हो गया 10√y और बराबर 6 में से 1 जिसे माइनस करोगे तो 5 और रूट में है xy। अब एक चीज हमको बता, ठीक है, यहाँ पर रूट x और रूट y है, तो ए रूट x और रूट y कहाँ से आया है, दोनों अलग अलग था तो एक हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, 10√y को 5 गुने रूट x गुने रूट y भी लिख सकता हूँ। अब अथवा सर आप ऐसे काहे कर रहे हैं, ऐसे करें ताकि दोनों तरफ y से y कट गया, और ये फिर 5 से आपका कट गया, 5 दूनी का 10, तो 2 बराबर √x। और एक चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको आप हटा देना, इसका थोड़ा काम है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा
यहाँ से थोड़ा, अच्छा यहाँ से पहले इसको समझना, ठीक है। यहाँ से अब आ जाना यहाँ पर, तो ए है 2 बराबर रूट एक्स। अब रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो इसको क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो हम लोग कर दिए दोनों तरफ वर्ग, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब वर्ग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर और बराबर रूट एक्स का स्क्वायर। तो जैसे x का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि स्क्वायर को रूट काट देगा, तो जाएगा 4 बराबर x, यानी x बराबर 4। इतना उतारने के बाद अब यहाँ से चले आना, ठीक है। तो जब आपका x का मान 4 आ गया है तो लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर इतना के बाद यहाँ से आना, ठीक है। थोड़ा इसको इसलिए नहीं मिटाए ताकि फिर कोई जो समीकरण था वो थोड़ा दिक्कत हो जाता, ठीक है। और इतना तो आप समझ सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जैसे आए समीकरण यहाँ पर, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। और जहां जहां x है उसके स्थान पर बैठा देंगे 4। तो 2 रूट वाई प्लस 3 और x के स्थान पर बैठा दिए 4 बराबर 2, x के स्थान पर 4 और y का y। तो ये हो गया 2 रूट वाई प्लस, अब देखिएगा 3 और 4 का रूट बाहर आ गया 2, और यहाँ पर 2 और फिर 4 का बाहर आ गया 2, तो भीतर केवल बच गया y, ठीक है। 4 का रूट बाहर, 2 और y अंदर, और 4 का बाहर। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 2 रूट वाई प्लस 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट वाई। अब इसको क्या करो, y को एक साथ कर दो, तो 6 इधर छाटेंगे तो 4 रूट वाई, और दाहिने जाकर यहाँ प्लस का 2 रूट वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 रूट वाई। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 बराबर 4 रूट वाई में से 2 रूट वाई माइनस करेंगे, हो जाएगा 2 रूट वाई, और 2 से कट गया 2 3 6, यानी रूट वाई बराबर हो गया 3। अब फिर तो काम वैसा ही हो गया, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए और फिर इधर भी वर्ग कर दिए। और स्क्वायर में इतना ताकत होती है कि रूट को हटा देता है, तो ये हो गया y, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो अब आप हल लिख सकते हैं x का मान 4 और y का मान 9, ठीक है। और इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, और जैसे आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो क्वेश्चन 3 नंबर है इस प्रकार से, ठीक है। 4/x प्लस 3y और बराबर का है 14, और फिर है 3/x माइनस 4y बराबर का 23। और कुछ क्वेश्चन हमको लगेगा क्वेश्चन सेम पहले जैसा है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, केवल यहाँ से देखा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और देखिए ये तो आपका उतना बड़ा बटा वाला भी नहीं है, ताकि इसको आप तोड़ो, ठीक है। इसको क्या करो, ऐसा ही सोल्व करो, ठीक है। तो जब आप ऐसा ही सोल्व करोगे तो या तो x काटेंगे या फिर y। तो हम देख रहे हैं y काटेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें। तो यहाँ पे 4 है, 4 से, और यहाँ पर 3 है, 3 से गुना कर दिए। तो लिखे हम लोग समीकरण 1 गुने 4 और प्लस माइनस है तो हमेशा जोड़ते हैं 3 करने पर। और आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो रही पार्ट 1 से देगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 चौके 16/x प्लस 4 तिहाई 12y, और चौके चौका 56। 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9/x माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12y, और 23 तिहाई 69।
जैसे आगे बढ़े तो ये तो कट गया और ये हो गया 16/x, सॉरी 16/x प्लस 9/x और इसको जोड़ दिए तो 9 के 5 और 6 12, ठीक है 125। तो ए हो गया एलसीएम जैसे लिए x और 16 प्लस का 9 और बराबर में 100 कितना है 25। देखिए हर पॉइंट पे समझा रहे हैं, ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए हुआ आपका 25 और बटा में है x बराबर का 125। अब कितने आदमी क्या करेंगे 25 से काट देंगे, 25 बचे और x का मान 25 लिख देंगे, जो हो जाएगा आपका गलती, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समझते हैं कैसे होगा। इसका अर्थ हुआ बटा में कुछ नहीं है, एक है और 125 में x से गुना करेंगे 125x और फिर 25 एकम 25, तो x का मान हो गया 25 और बटा 125। जैसे काटे 25 एकम 25 और 25 बचे 125, यानी x का मान 1/5 राइट हुआ। और जब x का मान आ गया तो या तो 1 में रख दो या फिर 2 में, किसी में रख दो। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जैसे समीकरण 1 पे आओगे तो 4/x प्लस 3y बराबर का 14, तो 4 और x का मान है 1/5 फिर प्लस 3y और बराबर का 14। अब देखिए यहाँ थोड़ा बात है, यहाँ डबल बटा है तो इसको हम लोग पहले बहुत बार पढ़े हैं कि नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से गुना हो जाती है। तो ये हो गया 5 चौके 20, अब काहे हो जाती है सब हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 चौके 20 और बट्टा में 1 का दोनों वैल्यू यानी 20 प्लस का 3y बराबर का 14, और जैसे 3y छाटे तो 14 और दाहिने जाकर हो गया माइनस का 20, और y जैसे छोड़ेंगे तो 14 में से 20 घटाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 20 घटाएंगे माइनस हो जाएगा 6, तो -6 और बटा में हो गया 3, और इसको जैसे काटे 3 दूनी का 6 यानी -2, ठीक है। तो x का मान हुआ 1/5, नीचे हल लिख लेना उतना तो आप लिख सकते हैं। x का मान 1/5 और y का मान हो गया -2, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहा है पाँच, थोड़ा इधर से लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 फिर -1/x माइनस 2 और बराबर का है 2। ए हो गया समीकरण 1, और फिर बटन में नीचे है दूसरा समीकरण 1/x माइनस 1 -3/y माइनस 2 और बराबर का है 1, ठीक है। तो ए हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको वैसे करोगे तो थोड़ा ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको यहीं पे काटना होगा, ठीक है। तो आप कैसे काटोगे, या तो x काटोगे, थोड़ा एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है y है, ठीक है, y और सब ठीक है। तो या तो आप y को काटोगे या फिर x का काटोगे। काटोगे कब, जब बराबर होगा तब। तो यहाँ पर 3 है और नीचे 1 है, यानी 3 को 1 से गुना कर दिए और एक को नीचे गुना कर दिए। तो लिखे हम लोग समीकरण 1 गुने 3 और दोनों देख रहे यहाँ पर प्लस है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो समीकरण 1 गुने 3 और प्लस 2 गुने 1 करने पर,
और जैसे आगे बढ़े 5/15 बटा x माइनस वाई और प्लस 1/3 में गुना किया, ठीक है 3 और बटा में है y माइनस का 2 और बराबर 3 दूनी का 6। एक से गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6/x माइनस 1 और माइनस 3/y माइनस 2 और बराबर का है 1। अब इसको क्या करेंगे, बटा देंगे, तो यहाँ से तो आपका कट गया, ए बच गया 15/x माइनस यहाँ पर y है, ठीक है सॉरी 1 है, पता ना काहे सोच रहा है 1 और फिर प्लस का है 6/x माइनस 1 और इसको जैसे जोड़े तो 6 हो गया 7। तो जब आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम लेंगे x माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा आपका 15 प्लस का 6 और बराबर का 7। और जैसे आगे बढ़े थे यहाँ पर देख लेते हम लोग, ठीक है तो 15 और 6 21 और बटा में है x माइनस 1 और बराबर का है 7। अच्छा बटा में कितना है, तो आप कहोगे 1 है, यानी 1 है, ठीक है। अब कट गया 7 तिरका 21, अब 13 गुना हो जाएगा तो x माइनस 1 और बराबर का 3 और जैसे x का मान छोड़ेंगे, ठीक है तो a हो जाएगा आपका 3 और माइनस का यहाँ पर है 1, दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 1, तो x का मान यहाँ से निकल गया 4, ठीक है x का मान हो गया 4। और जब x का मान हो गया 4 तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है तो इसको उतार लेना, ठीक है। अब हम ऊपर से चलते हैं, ठीक है इसको मिटा दे रहे हैं, x का मान आया है 4, यहाँ थोड़ा लिख देना, ठीक है मान लीजिए नहीं दिखाया तो बोल दे रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर और समीकरण 1 तो यहाँ पर है तो 5/x का मान रखना है 4 माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 और बराबर का है 2, तो हो जाएगा 5/3 माइनस कर दिए प्लस 1/y माइनस का 2 और बराबर का है 2। तो जैसे 1/y माइनस 2 इधर छोड़ेंगे तो 2 और दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 5/3। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो 1/y माइनस 2 और देखो हम लोग चीजें सीखे हैं कि जब किसी में बटा नहीं हो तो उसको बटा वाले से कर देते हैं गुना, हो जाएगा 3 दूनी का 6 माइनस 5 और बटा का 3। तो आगे जैसे बढ़े x माइनस 2 और 6 में से 5 गया 1 और बटा का 3। अब फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 13 गुना कर देंगे और 1 से तो गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, तो y माइनस 2 बराबर का 3 और y जैसे छोड़े तो 3 और दाहिने जाकर हो गया प्लस 2, यानी 3 और 2 हो गया 5, ठीक है। अब आप नीचे लिख सकते हैं हल, x का मान आया था 4 और y का मान हो गया 5, ठीक है। इस प्रकार ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो हम लोग 1 2 जैसे क्वेश्चन किए थे सेम टू वैसा है, ठीक है। तो 7x माइनस 2y बटा में है xy और बराबर में दिया है 5, उसके बाद में है 8x प्लस 7y बटा में xy और बराबर में दिया है 15, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम पहले बता दें, ठीक है थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7x माइनस 2y
और जैसे आया इधर हुआ, तो जैसे गुना हुआ तो ये हो गया 5xy, इसको मान लो समीकरण 1। और ये हो जाएगा 8x प्लस 7y, और ये हो जाएगा 15xy। अब तो कुछ रह नहीं गया है, या तो x काट दो या फिर y काट दो। तो y देख रहे हैं प्लस माइनस यानी y काटना यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर 7 से और नीचे कर दिए 2 से गुना। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 7, और जब भी प्लस माइनस है तो उसको जोड़ देंगे, यानी दोनों चिन्ह समान रहेगा तब जोड़ेंगे। प्लस प्लस रहेगा, सॉरी घटाएंगे, प्लस प्लस रहेगा घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तब भी घटाएंगे। और जैसे प्लस माइनस ऊपर नीचे रहेगा, कोई या तो ऊपर या नीचे, तो उसको जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 7 प्लस 2 गुने 2 करने पर, तो जैसे आगे बढ़े 7 सते 49x, ठीक है, माइनस में 7 दूना 14y और 7 बचे 35xy, 2 से गुना की 8 दूनी 16x प्लस 7 दूनी 14y और 15 दूना 30xy। अब क्या हुआ, अब तो ये आपका कट गया। अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 और 4 1 5 1 6 65x, और इधर भी जोड़े तो हो गया 65xy। तो अब देख रहे हैं दोनों तरफ x है, x कट गया, और 65 से 65 भी एक मर्तबे कट गया। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूँ y का मान 1। और जब y का मान आ गया तो कुछ रह नहीं गया, लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से आप उतार लेना, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 5xy। अब जहाँ जहाँ y है उसके स्थान पर बैठा देंगे 1, तो हो जाएगा 7x माइनस 2 गुने 1 y के स्थान पर बराबर 5x गुने y के स्थान पर 1, हो गया 7x माइनस 2। इसको अब हटा देंगे, ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है। और a हो गया 5x। अब क्या करेंगे, x को एक साथ, तो 7x जैसे पहले खींचे माइनस है 5x और बराबर का हो गया तो इसको माइनस किए 2x बराबर 2, और x का मान हो गया 2/2। इसको काट सकते हैं, काटने पर हो गया 1। यानी मैं साफ साफ कह सकता हूँ x का मान भी 1 और y का मान भी 1, ठीक है। इसको तो आप पहले उतार लिए थे, और यहाँ पर 2 बचा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो उसको तो आपको खुद करना है, ठीक है। इसको उतार देना, मिटा दे रहा हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन है 6x प्लस का 3y और बराबर का 6xy, फिर है 2x प्लस 4y बराबर का 5xy। अब एक चीज जरा हमको बता, ठीक है। पहले था ऐसे क्वेश्चन, यानी 6x प्लस 3y और बट्टा में xy और बराबर में 6 दिया था, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़कर ऐसे लाते थे। अब यहाँ तो खुद तोड़कर दे दिया है, यानी इसमें तोड़ना नहीं है। तो तोड़ना नहीं है तो इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, इसको गुना कर देना, ठीक है। y करना चाहते हैं तो यहाँ वाला यहाँ चल गया, और फिर 3 यहाँ पर आपका आकर गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। और जैसे आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन लिख लेना हो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है 10/x प्लस y
प्लस 2/x माइनस वाई और बराबर दिया है 4। इसके साथ में एक और है 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और ऐसा ही एक 8 नंबर है, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों क्वेश्चन में से केवल एक ही हमको कराना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर दिया है 3/4। इसके साथ में 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और बराबर दिया है -1/8। अब थोड़ा सा एक चीज बताऊँ आपको, यहाँ पर प्लस था, बटा में माइनस था, प्लस था माइनस था। अब कुछ देर के लिए ये 2 मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी 2 मिटा दिया, तो आपका एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन जैसा हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा ताकि आप 7 नंबर क्वेश्चन को खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं 7 नंबर आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, उसको खुद कर लेना। और किसी प्रकार की दिक्कत रहे, ठीक है, तो वीडियो में कमेंट कर देना। तो इसलिए मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन इसको सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन को फ्रेश उतारते हैं। तो जब आप 8 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर में दिया है 3/4। इसको मान लो समीकरण 1। और फिर दिया 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और बराबर दिया है -1/8। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। और ये हो गया समीकरण 2। तो मैं इसको विलोपन से कैसे बना सकता हूँ, या तो पहले वाले को काट कर या फिर बाद वाले। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आदमी बनाते हैं, यहाँ पे मान लेंगे यू मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी मान लेंगे, फिर यहाँ यू, यहाँ पे, उस प्रकार से क्वेश्चन और टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप समझिए, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ यू मानोगे, फिर भी मानोगे, फिर नीचे क्या करोगे, है जो आपका दिया है 3x प्लस वाई का जो भी का मान आया रहेगा उतना फिर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है बहुत टफ पड़ जाता है, तो इसलिए जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीका समझो। यहाँ था आपका 3x प्लस वाई, तो मैं इसको काटना चाहता हूँ, इसको कैसे काटेंगे, 3x माइनस वाई, फिर 3x माइनस वाई तो बराबर है, लेकिन एक ज्यादा कितना है 2। इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं इसमें 1/2 रख दूंगा तो यहाँ पर 2 चली आएगी, और जब 2 चली आएगी यानी इसका अर्थ हुआ गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो यहाँ जब 2 चली आएगी इसका अर्थ बराबर हो गया। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ को इसमें एक 2 की आवश्यकता है, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका अर्थ हुआ 1 लिख देंगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 गुने 1/2, और एक प्लस है माइनस है, मैंने बहुत बार बताया जब प्लस माइनस रहे तो जोड़ दो, प्लस 2 गुने 1 करने पर, और जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा एक सेकंड,
तो आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक से ऊपर गुना करेंगे और बटा में इतना से, तो एक से तो गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये हो जाएगा 2/3x प्लस वाई, और फिर प्लस 1/, इसको हम लोग अलग लिख रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि ऐसे हो जाए 3x माइनस वाई और बराबर दिया है 3, और बट्टा वाले को गुना कर दो, 4 दूनी का 8। एक से गुना करने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और बराबर दिया है -1/8। तो अब क्या करेंगे, इसको बाटा घेरेंगे और बाटा घेरने पर ये कट गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग जोड़ेंगे और इसका माइनस है तो घटाएंगे, आराम आराम से समझना, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, फिर प्लस इसको लिख लो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 3/8 माइनस 1/8। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, 1 और 1 2/, ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। शेष यहाँ पे चलते हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस वाई और एक मिलकर हो जाएगा 2। फिर यहाँ लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8 और ऊपर हो जाएगा 3 में से जैसे 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 2। अब देख रहे हैं 2 से 2 कट गया और 2 चौका 8, ऊपर कुछ नहीं है, 1 बचा है। तो मैं अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, तिरिया गुना करेंगे, तो 1 से करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर 4 से करने पर भी, तो मैं 3x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकता हूँ, ये हुआ समीकरण 3। और जब यहाँ पर चले आए, ठीक है, तो फिर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 1/3x प्लस वाई, फिर प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर दिया है 3/4। जैसे आगे बढ़े 1/3x प्लस वाई के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 4 लिख दिया, प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर का है 3/4। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में 1/4 है, जो दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस में 1/4। तो मैं इसको 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और फिर माइनस में 1/4 लिख सकता हूँ। अब आगे थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, फिर तब सबको मिटाएंगे, ठीक है। इसको आराम से उतार लेना, पहले ऐसे, उसके बाद में ऐसे यहाँ से उतर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पर एलसीएम लिए तो एलसीएम हो गया 4 और ऊपर 3 में से 1 गया 2, और जैसे इसको 2 से काटे हो गया 2, तो इसको मैं 3x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकता हूँ, ये हो गया समीकरण 4। ऐसे आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ ये भी मानकर बनाओगे तो इससे भी टफ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को आसान तरीके से सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब सब मिटा दे रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे है, उसके बाद में ऐसे है और फिर ऐसे है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आराम से उतार देना। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 प्लस 4 करने पर, समीकरण 3 प्लस 4 करने पर, अच्छा प्लस का है कि कहाँ, यहाँ देख रहे थे यहाँ प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये था आपका 3x माइनस वाई बराबर का
2। अब क्या करें, y से y कट गया, 3 3 6 x बराबर 4 2 6 और x का मान छोड़े तो 6/6 यानी x का मान 1। अब समीकरण 3 या 4 में रख दो। अब कहोगे आप सर 1 में कहा नहीं रख सकते, 1 में भी रख सकते हैं लेकिन आपको बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो या 3 में रख लो या फिर 4 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर और समीकरण 3 उतार ले, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करा, बराबर का 4, 3x का मान 1 प्लस y बराबर का 4, y छाटे तो 4 और दाहिने जाकर माइनस में हो गया 3, यानी y का मान हो गया 1। 3 एकम 3 और बराबर के दाहिने जिससे गया माइनस में हो गया 3 और 4 में से 3 घटा दिया हो गया 1, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो आज हम लोग इसको कर ले, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, इतना है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे और उनके पास शेयर कर दें जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में कौन सी चैप्टर पढ़े आप वीडियो के कमेंट में लिख दें, मैं उसको करूँगा, ठीक है। जो आपका कमेंट आएगा उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।